नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अलर्ट आवाज न्यूज पर। आज की सबसे बड़ी खबर है, बॉलीवुड एक्टर दिशा पाटनी का बरेली वाला घर गोलियों की गूंज से हिल गया। जी हां, आपको बता दें इसकी शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया से और दो बड़े नामों से, संत अनंताचार्य और प्रेमानंद जी महाराज। जी हां, दरअसल कुछ महीने पहले दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने अनंताचार्य जी के एक बयान पर सोशल मीडिया पर कड़ा कमेंट कर दिया था। उनके इस कमेंट को कई लोगों ने प्रेमानंद महाराज से जोड़ दिया। उसके बाद विवाद खड़ा हो गया, लोग नाराज हो गए और खुशबू को ट्रोल करना शुरू कर दिया था। बाद में खुशबू ने सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि उनका इशारा केवल अनिरुद्धाचार्य जी के बयान पर था, प्रेमानंद महाराज के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन विवाद यही नहीं थमा दोस्तों, और अब इसी विवाद का असर सीधा गोलियों की गड़गड़ाहट में सुनाई दे रहा है। शुक्रवार तड़के 3:30 बजे बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर 7 से 9 राउंड फायरिंग हुई है। बाइक पर सवार दो बदमाश आए, दनादन गोलियां चलाई और नैनीताल हाईवे की ओर भाग निकले। सीसीटीवी फुटेज में दोनों साफ दिखाई दिए। आगे वाला हेलमेट पहने था, पीछे वाला बिना हेलमेट के। उस समय दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी, मां और बहन खुशबू पाटनी घर में सो रहे थे। गोलियों की आवाज से घर का कुत्ता भौंका और तभी परिवार बाहर निकल कर आया। सौभाग्य से किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन माहौल दहशत भरा था। दोस्तों, आपको बता दें इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट आया। ये पोस्ट गोल्डी बरार गैंग के गुर्गे रोहित गोदारा की आईडी से किया गया। उसमें लिखा गया कि ये हमला अनंताचार्य और प्रेमानंद महाराज के खिलाफ की गई टिप्पणी की वजह से किया गया है। साथ ही धमकी भी दी गई है कि अगर भविष्य में ऐसा दोबारा हुआ तो अंजाम और भी ज्यादा गंभीर होगा। यानी साफ है, यह हमला केवल डराने और धमकाने के मकसद से किया गया है। वहीं इस मामले पर एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं और 5 स्पेशल टीमें भी बनाई हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, हाईवे की चेकिंग की जा रही है। जांच में ये भी सामने आया है कि फायरिंग के एक दिन पहले यानी गुरुवार सुबह 2 युवक दूसरी बाइक पर इसी गली में आए, यानी रेकी पहले ही इसकी कर ली गई थी। आपको बता दें, बदमाश दिल्ली लखनऊ हाईवे से बरेली में दाखिल हुए थे। सिर्फ 7-8 मिनट में गोलियां चलाकर वहीं से शहर से बाहर निकल गए। पुलिस को शक है कि ये बदमाश बाहर से आए थे और खास इसी काम के लिए भेजे गए थे। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दूं, खुशबू पाटनी दिशा पाटनी की बहन है और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। वो सामाजिक मुद्दों पर पोस्ट कमेंट करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक बच्ची को रेलवे स्टेशन से बचाकर उसकी मां से मिलाया था, जिसके बाद उनकी काफी ज्यादा तारीफ भी हुई थी और वो चर्चा में आ गई थी। लेकिन जब उन्होंने संत अनंताचार्य के बयान पर तीखी टिप्पणी की, तब से वो कुछ खास वर्ग की निगाहों में आ गई और अब उसी का नतीजा ये फायरिंग मानी जा रही है। अब ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है, क्या सोशल मीडिया पर लिखी गई बातें अब सीधी बंदूकों तक पहुंच रही हैं? क्या धार्मिक विवादों को गैंगस्टर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? और सबसे अहम, क्या अब बॉलीवुड सितारों के परिवार भी सुरक्षित नहीं बचे हैं? फिलहाल राहत की बात तो दोस्तों यह है कि दिशा पाटनी का परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है। पुलिस लगातार काम कर रही है और आरोपियों को पकड़ने के लिए राजस्थान और हरियाणा तक की एजेंसियों से भी संपर्क किया जा रहा है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ी चेतावनी भी दी है। हाल ही में एलवीस यादव के घर पे भी इस प्रकार की एक फायरिंग हुई थी। लेकिन चेतावनी ये है कि अगर सोशल मीडिया पर दिए गए विचारों का जवाब गोलियों से दिया जाने लगे तो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी दोनों पर बहुत बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये हमला वाकई धार्मिक आस्था के नाम पर हुआ या फिर इसके पीछे किसी और गहरी साजिश का खेल है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप सब लोगों का इस पूरे विवाद पर क्या सोचना है, अपनी राय हमें जरूर बताइए और आगे भी इस प्रकार की खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए अलर्ट आवाज न्यूज चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद।